हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट। गाइस, आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम कम्युनिकेटिंग विद यू। गाइस, हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ है यह आपको रेलवे के एग्जामिनेशन, यूपीएससी के एग्जामिनेशन और स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाले। सो आप कुछ भी इसमें स्किप मत करिएगा। साथ ही साथ वन ऑफ द स्टूडेंट उन्होंने कहा है कि जो फॉरेस्ट्री का लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट हो गया है मतलब उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यूज भी करवाए थे, तो वो लेक्चर सीरीज़ के साथ साथ अब वो कह रहे हैं कि रिवीजन के लिए भी कुछ एमसीक्यूज होने चाहिए। तो आज से मैं वो सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चन उठाएंगे फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, वानिकी से रिलेटेड, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं। सो आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहला करंट अफेयर है रिगार्डिंग फिट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट आज जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो लाइव आए थे इसके चलते, और उन्होंने काफ़ी फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से, साथ ही साथ जो हेल्थ से रिलेटेड फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ उन्होंने लाइव बात करी। तो ये आज ही की लेटेस्ट न्यूज़ है। फिट इंडिया मूवमेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो स्पोर्ट्स डे है वो होता है 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे भी होता है, और लास्ट ईयर से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और इस वर्ष जो फिट इंडिया मूवमेंट 2020 लाया गया है उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के साथ लाइव ये आए थे। और लाइव आने के बाद इन्होंने फ़िटनेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होते हैं और उनका वो जो एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डिंग इन सारी पर्सनैलिटी से बात भी की। तो आप सब ने आज लाइव इसको देखा होगा, आई होप। तो बेसिकली ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है ये लोगों में फिटनेस के प्रति अवेयरनेस के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। लास्ट ईयर से ये मनाया जा रहा है, इस बार इसकी ये दूसरी वर्षगांठ थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। आरोग्य मंथन 2.0। आरोग्य मंथन जो 2.0 हुआ है, मतलब उसका उद्घाटन किसने किया था? तो आरोग्य मंथन का उद्घाटन किया था हर्षवर्धन जी ने। ठीक है, हर्षवर्धन जी, उन्होंने जो आरोग्य मंथन 2.0 है इसका उद्घाटन किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। हाँ, हाल ही में घर तक फाइबर स्कीम जो है उसकी शुरुआत किस राज्य ने की थी? तो घर तक फाइबर स्कीम जो है इसकी शुरुआत हुई है बिहार के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं बिहार के लिए लगभग इस वर्ष देखा जाए तो उनको 14,000 करोड़ रुपए की जो भी अलग अलग डेवलपमेंट है उसके लिए अलॉट किया गया है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक तोहफा है बिहार को। इस 14,000 का जो पैकेज है उसके अंतर्गत पहले तो 9 बड़े हाईवे प्लान्स बने हैं, और दूसरे चरण में अभी घर तक फाइबर स्कीम चल रही है जिसके तहत लगभग 46,000 गाँव जो होंगे बिहार के, 46,000 गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाएगा। ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल हम बिछाने जा रहे हैं इसका क्या महत्व है? देखिए, घर तक फाइबर स्कीम के थ्रू अब जो ऑप्टिकल फाइबर है गांव गांव तक पहुंचे जाएंगे, है ना। गांव गांव तक अगर ये फाइबर पहुंच रहे हैं तो वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा दुरुस्त हो जाएगी। अभी तक लगभग 1.25 लाख, मतलब 1.25 लाख जो पंचायतें हैं उनको अभी ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा चुका है, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पर बहुत दुरुस्त है। तो इसी के तहत अगर देखें तो कई हैशटैग भी चलाए जा रहे हैं, जैसे हैशटैग घर तक फाइबर, हैशटैग डिजिटल बिहार, हैशटैग नए बिहार का निर्माण। तो ये सारी चीज़ इससे रिलेटेड है। घर तक फाइबर केबल स्कीम जो है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, और ये लॉन्च की गई थी 21 सितंबर 2020 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नीतीश कुमार। ये जो इनॉग्रेशन हुआ था उस समय के पे के। तो हाल ही में कृषि बिल राज्यसभा में पास हुआ। ठीक है, कृषि बिल पास हुआ, आप सबको पता है। पहले लोकसभा में जब पास हुआ था तभी मैंने इसके बारे में कुछ कुछ आपको बताया था। अभी राज्यसभा में भी जो कृषि बिल है वो पास हो चुका है। साथ ही अभी जो रबी सीज़न है, ठीक है, रबी सीज़न में जो
6 मुख्य फसलें होती हैं, उनके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है या एमएसपी होता है उसमें वृद्धि की गई है। तो उसमें वृद्धि कितने की हुई है? तो उसमें वृद्धि हुई है 1.5 टाइम्स। ठीक है, मतलब पहले जितना भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था रबी क्रॉप्स के लिए, उसमें अब 1.5 गुना की जो है बढ़ोतरी की गई है। लगभग 1.5 गुना हो गया है। मतलब अगर मान लीजिए पहले 100 होता था प्राइस किसी चीज़ का, तो अब ये हो जाएगा 150। तो इस तरीके से क्या की गई है, 1.5 गुना जो है इजाफा किया गया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, जो भी राबी क्रॉप्स होती हैं उसमें। अब आपने हाल ही में देखा होगा कि इसके चलते किसानों ने विरोध भी किया। विरोध का कारण ये है, जैसे आप सब जानते हैं, अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो पंजाब के कृषक होते हैं, पंजाब के जो किसान होते हैं, कहीं हद तक वो जो है समृद्ध होते हैं, और बाकी जो ओवरऑल देश में अगर फार्मर्स की स्थिति देखें तो उनके तुलना में उनकी स्थिति काफ़ी दुरुस्त है। तो ये जो बिल है इसमें एक तो हम एमएसपी को रख ही रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो तो रहेगा ही, लेकिन अब किसानों को ये आज़ादी दे दी गई है कि वो अपना जो भी फसल है वो कहीं पर भी बेच सकते हैं। अगर वो मंडी में बेचना चाहे तो मंडी में बेच सकते हैं, या अदर कोई प्राइवेट पार्टनर में अगर वो बेचना चाहे तो भी बेच सकते हैं। तो इसके चलते जो विवाद है वो चल रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा इस साइड में मैक्सिमम जो मंडीज़ है वो काफ़ी अच्छा ऑपरेट करती हैं। तो इसके चलते कुछ ना कुछ विवाद इसके चक्कर में चल रहा है। तो ये देख लीजिए, ऐसी 6 फसलें हैं जिनके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें वृद्धि की गई है। जैसे कि आप वीट को देख सकते हैं, 1975 था ये। अगर बात करें 13-14 में, तो अभी जो है सॉरी 1400 रुपये था ये 2013-14 में। रेड में जितने भी आपको बार दिख रहे हैं ये बता रहे हैं 2013-14 में कितनी कीमतें थी, और जो ग्रीन में जो बार दिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि अभी कितनी कीमतें हैं। जैसे कि वीट की बात करें तो वीट में 2013-14 में 1400 का रेट था और अभी है 1975। ये जो एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है ये हुई है प्रति क्विंटल में। ठीक है, प्रति क्विंटल कितना इजाफा होगा, तो इस हिसाब से 6 जो मुख्य रबी क्रॉप्स हैं या रबी फसलें हैं उनमें हुआ है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कार्गो फेरी की शुरुआत की? आप अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि कार्गो क्या है। कार्गो होता है एक तरह का गुड्स या आप कह सकते हैं सामान। ठीक है, ऐसा सामान जिसको या तो आप एयरवेज से लेके जा रहे हैं या आप उसको शिप वेज से लेके जा रहे हैं, मतलब आप जहाज़ों में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, या आप इनको प्लेन्स में लेकर जा रहे हैं। ऐसा जो सामान होता है इसको कहते हैं कार्गो। तो अब कार्गो फेरी दो देशों के बीच में स्टार्ट हो गई है, और ये है, एक है भारत, दूसरा है मालदीव्स। दूसरा कौन सा है? मालदीव्स, या इसको हिंदी में कहते हैं मालदीव। तो मालदीव क्या है? एक आइलैंड है, आप सबको ये पता है। ठीक है, तो मालदीव पोर्ट और भारत के जो 2 पोर्ट हैं, भारत के 2 पोर्ट है कोचिन और तूतीकोरिन। ठीक है, कोचिन और तूतीकोरिन, साथ ही मालदीव्स के 2 पोर्ट हैं, एक है माले और एक और है तो मालदीव का जो एक पोर्ट है वो है माले, जो कि आप सब जानते हैं कि जो मालदीव्स का कैपिटल सिटी है। ठीक है, मालदीव्स का कैपिटल सिटी है माले। और दूसरा जो है, दूसरे पोर्ट का नाम है कुल्हुधू फुशी। ये 2 पोर्ट्स हैं जो कि इंडिया के कोचीन और तूतीकोरिन, ये दोनों जो पोर्ट हैं या बंदरगाह हैं, इससे कनेक्ट होंगे डायरेक्टली। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड से रिलेटेड, इसको लॉन्च किया गया है कार्गो फेरी को। और इसके ज़रिए क्या होगा, जो भी दोनों देशों के बीच में जो भी व्यापार चल रहा है उसमें इजाफा होगा, साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी आसानी होगी। तो 2 पोर्ट करेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको इसको बता देती हूँ। देखिए, अब आई बात कि इंडिया में पोर्ट्स
दो जो है वो जुड़ने वाले, एक तमिलनाडु का तूतीकोरिन, मैं इसको मार्क कर देती हूँ, और दूसरा है कोचीन जो कि केरला में है। तो अब मेजर पोर्ट्स इंडिया के देख लेते हैं। सबसे पहले वेस्ट बंगाल में हल्दिया, फिर आता है उड़ीसा में पैराडीप, फिर उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम, ठीक है। फिर एन्नौर और चेन्नई पोर्ट, ठीक है, और साथ साथ में कराईकाल और नागपट्टनम, ये सब चेन्नई में है। साथ ही साथ में कांडला पोर्ट है गुजरात में, ओखा है, भावनगर है, भरूच है, सूरत है, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर मुंबई में देख ले, मुंबई में दो पोर्ट है, जवाहर नेहरू पोर्ट और रत्नागिरी। साथ ही मारवा गोवा है आपका गोवा में, न्यू मैंगलोर पोर्ट है कर्नाटका में, और कोझिकोडे ये भी कर्नाटका में है। तो इस तरीके से ये सारे पोर्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इटालियन ओपन में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? ये इनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो इटली में जो अब इटालियन ओपन हुआ था, ठीक है, वहीं के कोर्ट में, तो वहाँ पर इन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जो है वो अपने नाम किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ नया बायोमेडिकल पार्क बनने वाला है? तो ये नया बायोमेडिकल पार्क बनने वाला है केरला में, ठीक है। केरला में पहला बायोमेडिकल पार्क बनने वाला है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है केरला के लिए, क्योंकि ये भारत का पहला होने वाला है। तो गाइस, आज के करंट अफेयर्स होते हैं यही ख़त्म। आई होप आपको करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।